हाय, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये लव रीडिंग आपके लिए है। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड ईवन यूट्यूब चैनल। और मैं देखूंगा कि आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। ओके, अगर आप सिंगल हो, नो कांटेक्ट में हो, प्रेजेंट रिलेशनशिप में हो, ये रीडिंग आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। ओके, सबके लिए एप्लीकेबल है। मैं कोई प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और मेरे हिसाब से सोलह कोई जेंडर, सोलह कोई रिलीजन नहीं होता है। तो अगर आप लड़की हो, लड़के हो एंड एट द सेम टाइम सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। लेट्स सी आपको क्या जानना है अपना पास्ट के बारे में। लेट्स सी द एट ऑफ कप्स। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप पास्ट के प्रॉब्लम से मूव ऑन किए हो, खुद को साइकोलॉजिकली डिटैच किए हो सकता है बहुत इमोशनल ड्रामा फील कर रहे थे, किसी ने आपको रुलाए थे, किसी का याद आपको आ रहा था। सो यू ऑल ऑफ मतलब आई काइंड ऑफ फेल्ट के सम ऑफ यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम द पास्ट एंड सम ऑफ यू आर रिलीजिंग द पास्ट ट्रॉमा। बट एक चीज़ मैं देख सकता हूँ कि आप सबके लिए ऑल ऑफ यू आर अपग्रेडिंग। जो आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप खुद को अपग्रेड कर रहे हो, आप मैच्योर बन रहे हो, आप वो छोटे मोटे चीज़ इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए नहीं भाग रहे हो, आप चीज़ों के लिए इंतज़ार कर रहे हो, मीनिंगफुल चीज़ों की तरफ जा रहे हो। सो द एट ऑफ कप्स लिटरली रिप्रेजेंट्स कि एक टाइम पे जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको लग रहा था, जो वैलिडेशन इंपॉर्टेंट लग रहा था, अब आपको वो सब चीज़ पसंद नहीं आ रहा है। सो ईदर यू आर चेंजिंग और आपका प्यार यानी कि आपका लव लाइफ आपको चेंज कर रहे हैं। बेसिकली आपका इंटरेस्ट शिफ्ट हो रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के प्रति। ऐसा भी हो सकता है कि कोई पास्ट पर्सन अचानक आपके लाइफ में आए हैं एंड नाउ यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। या फिर हो सकता है कोई पास्ट पर्सन आपके लाइफ में एंटर किए थे या फिर कर रहे हैं, या फिर कल बात हुआ था पास्ट पर्सन के साथ, या फिर कोई एक ऐसे पास्ट पर्सन जिसके साथ आप रिकनेक्ट किए हो, हाल ही में बात कर रहे हो आप। आई थिंक वही एनर्जी पास्ट को रिप्रेजेंट करे। इधर हो रहा है कि पास्ट के कोई कनेक्शंस इस टाइम पे प्रेजेंट में आए हैं और उसको आप इम्प्रोवाइज करना चाहते हो, या फिर पास्ट के कोई पर्सन फिर से आपके साथ कनेक्ट किए हैं एंड आप उनके साथ आगे बढ़ रहे हो। ये भी हो सकता है कि आप अपने प्रेजेंट सिचुएशंस में बहुत फंसे थे, इस टाइम पे कोई पास्ट के दोस्त आपको मदद कर रहे हैं। बट एनीवे, मैं जो देख रहा हूँ कि आप इस इमोशनल ड्रामा से बाहर आ रहे हो। लाइक आप अपना ग्राउंड पे जा रहे हो, यू आर फाइंडिंग योर ओन ग्राउंड। एक ऐसे नाव में आप थे जो आपको कहीं पे नहीं लेके जा रहा था, बट नाउ आई काइंड ऑफ फील दैट you will get that that path, you will get that essence, because ऐसा लग रहा था कि आप कुछ चीज़ चूज़ नहीं कर पा रहे थे, किसको ट्रस्ट करें किसको ना करें, कंफ्यूज थे। बट अब आपको वो पता चल जाएगा, अंदर से वो आवाज़ आ जाएगा। ओके, लेट्स सी क्या है प्रेजेंट सिचुएशंस, क्या है प्रेजेंट सिचुएशंस, क्या है प्रेजेंट सिचुएशंस। ओह, प्रेजेंट में फोर ऑफ कप्स। some of you are worried about some unnecessary stuff। हो सकता है कि किसी की याद में आप रो रहे हो सकता है कि किसी अननेसेसरी चीज, इररिलेवेंट फियर लेके बैठे हो। फोर ऑफ कप्स, जहन से कुछ चीज हट नहीं रहा है। ऐसा है कि कंस्टेंटली आपको रोना आ रहा है। ऐसा है कि आपको पता है कि कुछ चीज़ अनहेल्दी है, बट फिर भी आपका ध्यान सिर्फ उसी चीज़ों के ऊपर फोकस हो रहा है। आई थिंक आप जहाँ पे प्रोडक्टिव चीज़ें हैं वो नहीं देख रहे हो। जो चीज़ उतना प्रोडक्टिव नहीं है, जो आप बिता के आए हो, वही चीज़ आपको पसंद आ रहा है। सो जो यादें आप खोए हो, उसी लाइक जो याद को खैर जो याद में आप खोए हुए हो वो पास्ट का याद है। सो प्रेजेंट सिचुएशंस में मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ कि आप चाह के भी किसी पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो, या फिर चाह के भी आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। सो यू ऑल आर अपग्रेडिंग, ओके, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे ट्रॉमा हैं जो अभी भी आपको सता रहे हैं। सो आई काइंड ऑफ फील कि आप चाहते हो मूव ऑन करने के लिए, कई बार आप कोशिश भी कर रहे हो, बट सम ऑफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट। लाइक आप नहीं कर पा रहे हो अपग्रेड। सम ऑफ यू चाहते तो हो कि हाँ आप अपग्रेड करें, बट कैसे करें आपको पता नहीं है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी क्लूलेस हो। जब भी आपको आप खुद को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हो, तो एक
या फिर 2 डिस्ट्रैक्शंस आ रहा है, वापस बैक टू द स्क्वायर वन में आप जा रहे हो, एंड ऐसा मुझे लग रहा है कि यू डोंट वांट टू मूव ऑन, ऐसा मुझे लग रहा है कि यू डोंट वांट टू बिलीव, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अभी भी जिस पल को याद कर रहे हो वो शायद आप बिता के आए हो, या फिर कोई एक ऐसे चीज़ों में आप खोए हुए हो जो शायद मायने नहीं रखते। यस, सम ऑफ यू आर ऑल्सो कैरिंग रिग्रेट्स, कुछ ऐसे रिग्रेट्स लेके चल रहे हो, कुछ इमोशनल इश्यूज लेके चल रहे हो जो आप ही जिसको जो चीज़ को आपको सॉल्व करना है बट आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। सो जो आपको मदद करने के लिए आ भी रहे हैं, आप उसके मदद को स्वीकार भी नहीं कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम खुद भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हो। सो आई काइंड ऑफ फील कि बहुत डिफिकल्ट स्टेज में आप हो, जहाँ पे चाह के भी आप किसी को कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हो, एंड एट द सेम टाइम डर भी रहे हो, क्योंकि जो चीज़ को लेकर आप डर रहे हो वो इररेलेवेंट है, बट आपको इस तरीके से कोई समझा नहीं रहे। सो बेसिकली आप चाहते हो कि यूनिवर्स कुछ चीज़ों को आपके लाइफ से निकाल दे, बट यूनिवर्स भी निकाल देने की कोशिश कर रहे, बट आप यूनिवर्स के संकेत को समझ नहीं पा रहे। तो प्रेजेंट सिचुएशन में मैं देख सकते हो आप डल डिप्रेस्ड होके बैठे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो कुछ स्पेशल चीज़ों का, बट उस इंतज़ार जब आप करते हो तो आप भूल जाते हो कि आपको इंटरनली भी खुद को चेंज करना है। जैसे ये कहावत है कि आप सैड फेस लेके कोई बहुत डिप्रेशंस में आके टैरो नहीं कर सकते हो, किसी के बारे में एकदम बहुत ज़्यादा सोच के आप टैरो नहीं कर सकते हो, आपको एक न्यूट्रल स्टेट में आना होता है टैरो रीड करने के लिए, बट यू आर नॉट इन दैट न्यूट्रल स्टेट। इधर पास्ट के ट्रॉमा लेके चल रहे हो या फिर इररिलेवेंट फियर लेके चल रहे हो, बिकॉज आपको जो क्वेश्चंस का आंसर चाहिए उसका आंसर अभी आपके सामने अवेलेबल नहीं है, और आपको वही चाहिए जो काइंड ऑफ आप ढूंढ रहे हो। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा बाईपास करना है, थोड़ा सा शिफ्ट करना है अपना एनर्जी को, अपना स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करना है, बट यू आर नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रूथ एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन एनी अदर स्टफ। आप ओनली वही चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो जो इस टाइम के लिए इररेलेवेंट है। सो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी हद तक टाइम वेस्ट, काफ़ी हद तक पास के बारे में ब्रूड करना, नॉस्टैल्जिक होना, एंड नॉट नॉस्टैल्जिक, बहुत ही सैड डिप्रेसिंग वे में आप अपना पास्ट को याद कर रहे हो, या फिर अपने ही अंदर एक उस घुटन को महसूस कर रहे हो। ओके, लेट्स सी कैसा रहेगा फ्यूचर, कैसा रहेगा फ्यूचर की एनर्जी। ओह, द व्हील ऑफ फॉर्चून, इसका सिंपल मतलब है कि एक पॉजिटिव चेंज। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स डेफिनेटली समथिंग इज कमिंग। ओके, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको अंदाज़ा था कि आपके लव लाइफ में कुछ पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, आपको अंदाज़ा था कि किसी के मैसेज, बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्शंस आपको देखने को मिलेगा आपके पार्टनर की तरफ से, या फिर आपके लव लाइफ में कुछ अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून डेफिनेटली सजेस्ट कि आप इस टाइम पे इसीलिए डर रहे हो या फिर इररिलेवेंट फियर लेके बैठे हो बिकॉज आपको अंदाज़ा बहुत पहले से था कि कुछ अच्छा होगा। हो सकता है कि आपका इंट्यूशन सुबह से कह रहा था कि किसी का मैसेज आएगा, बट वो अभी तक क्यों नहीं आया, इसी वजह से डर रहे हो। या फिर ऐसा है कि आप अंदाज़ा कर रहे थे किसी पर्सन के रिप्लाई का, बट वो अभी तक क्यों नहीं आए, इसी वजह से आप डर रहे हो। बट यूनिवर्स आपको कह रहे थे, मतलब इसीलिए मैं प्रेजेंट सिचुएशंस पे कहा आपको कि यू आर फेसिंग एन इररिलेवेंट फियर। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर आप यूनिवर्स के सामने सरेंडर ही कर रहे हो तो फिर आप यूनिवर्स के रूल्स के ऊपर क्यों इतना डाउटफुल हो रहे हो। बिकॉज आई काइंड ऑफ फील द व्हील ऑफ फॉर्चून तब आता है जब आपको यूनिवर्स कहते हैं कि लक इज विथ यू, लक इज ऑन योर साइड। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक ब्रेव, इमोशनल, जिंदादिल किस्म के इंसान हो, एंड आप हमेशा लोगों को मदद करते हो और लोगों के दर्द को आप फील करते हो, इसीलिए आप रीच आउट करते हो। द एट ऑफ कप्स कुड पॉसिबल के पास में बहुत सारे लोग आपको छोड़ के गए एंड ये फील करवा के गए हैं कि यू आर नॉट इनफ और यू आर नॉट सूटेबल, और मे बी यू हैव सर्टन थिंग्स जो उन लोगों को पसंद नहीं आए। आई थिंक वही फियर, वही ट्रॉमा इस टाइम पे आपके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा मुझे लग रहा है कि यू आर अ ब्यूटिफुल ह्यूमन बीइंग एंड यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर एन क्रिएटिव पर्सन। तो आपको लिखना पसंद है, आपको म्यूज़िक सुनना पसंद है, जो चीज़ आपको अपलिफ्ट करते हैं, जो यूजुअली जो बुक्स पढ़ के आप खुद को बहुत पॉजिटिव स्टेज पे लेके जाते हो, या फिर किसी के साथ बात करके आप बहुत पॉजिटिव फील करते हो, जो चीज़ करके आप बहुत पॉजिटिव वे में
जीवन को बिताते हो वो शायद आप अभी नहीं कर रहे हो, बट कोई चिंता का बात नहीं। द व्हील ऑफ फॉर्चून सजेस्ट कि कुछ ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, हो सकती है किसी के कॉल, किसी के मैसेजेस हो रहा है, नो मतलब आपको मिलेगा। एट द सेम टाइम बातें करते करते एक बहुत ही मीनिंगफुल ट्रूथ आपको पता चलेगा। कोई एक ऐसे पर्सन है जो एंटर करेंगे, कुड बी पॉसिबल सैजिटेरियस, कुड बी ऑल्सो पॉसिबल, कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कोई वर्गो एंटर कर रहे हैं। बट आई फील कि ग्रेजुअली जो इंटीमेसी है आपके साथ आपके पार्टनर का वो डेवलप हो रहा है। आई थिंक यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पर्सन। तो अगर आप सिंगल हो सकता है किसी के साथ आप नॉर्मल बात कर रहे थे या फिर अपने पास्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, एंड सडनली आप देखेंगे कि सामने वाले पर्सन अप्रोच लेके आपके सामने आ रहे, एक्शंस लेके आपके सामने आ रहे। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि आप जिसको इस टाइम पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि वो बात कर सकते हैं या फिर वो आपके साथ फिर से पहले की तरह इमोशनली एक्टिव हो सकता है, जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो आपको मैसेज करके सरप्राइज कर सकते हैं एंड आपको बहुत पॉजिटिव फील करवा सकते हैं। ओवरऑल मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर आप इमोशनली एंड फाइनेंशियली बहुत वीक फील कर रहे हो तो एक ऐसे इवेंट होने वाला है जहाँ पे आप एकदम रिचार्ज हो जाओगे। कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड अक्सर आपको कहते हैं कि एंडिंग ऑफ अ टफ साइकिल। सो यस, एक साइकिल के अंदर आप थे और आप खुद ही उस साइकिल के अंदर नहीं रहना चाहते थे और आप खुद ही मूव ऑन करना चाहते हैं अभी, बट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस बाकी था। ऐसा लग रहा है कि अब फाइनली जो आंसर्स के आपको दरकार था, ज़रूरत था, वो आपको मिलेगा। समवन इज फाइनली गोइंग टू से द राइट थिंग, द ट्रूथ। ओके, समवन इज गोइंग टू टेल यू द ट्रूथ। एंड ऐसा भी लग रहा है कि आप भी किसी को कन्फेस करने वाले हो। सो जो भी हाइड एंड सीक तू मैं मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रहा था, किसी किसी के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो रहा है। खास करके मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने आपको कह देंगे कि वो थर्ड पार्टी को परमानेंटली छोड़ दे रहे हैं एंड वो आप ही को चूज करे। ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप सिंगल हो तो कोई डेट फिक्स हो सकता है किसी के साथ जो आप इस वीकेंड में जाने वाले हो, या फिर किसी ने आपको कहेंगे कि वो आपको बहुत मिस किया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेडली कोई आपको अपने मन के फीलिंग्स को शेयर करेंगे। नॉट नेसेसरीली कि आपके सिग्निफिकेंट पर्सन करेंगे, बिकॉज तब तो कुछ और ही कार्ड्स 10 ऑफ कप्स आ सकता था, बट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया। मतलब क्या है कि दरवाजे ओपन हैं और आप अगर यूनिवर्स को अलाउ करते हो नेचुरली आपके जीवन में लव को लेकर आने के लिए या फिर आपके जीवन में किसी को ले आने के लिए, तो यूनिवर्स वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से ही लेके आएंगे। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब आपको कोई उम्मीद नहीं है इस टाइम पे किसी के साथ मिलने का, किसी के साथ बात होने का, और उस टाइम पे ही वो मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस होगा, उस टाइम पे ही वो मीनिंगफुल बात होगा। यू आर राइट नाउ सैड, और आपके सैडनेस को हटाने के लिए या फिर आपको और खुश रखने के लिए यूनिवर्स कुछ ना कुछ तो करेंगे। उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि एक पॉजिटिव मतलब ग्रेजुअल जो चेंज है वो आ रहा है। एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसका प्रॉपर रिवॉर्ड आपको मिलेगा। तो किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने कोई गिफ्ट सेंड कर सकते हैं, किसी ने आपके काम को कोई अप्रिशिएट करेंगे। खास करके ऐसा लग रहा है कि कोई कोलीग ऐसे है जो आपको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, बट वो कभी उस तरीके से बात नहीं की है। अब फाइनली समवन विल ट्राई टू टेल देयर ओन इमोशंस, देयर हार्टफेल्ट इमोशंस। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ आप एक कंपेनियन की तरह बात कर रहे थे या फिर एक कैजुअल फ्रेंड्स की तरह बात कर रहे थे। काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके साथ कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स भी है आप दोनों का। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो काइंड ऑफ जो आप दोनों को जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ओके, तो मुझे क्यों लग रहा है कि इस टाइम पे एक ऐसे मीटिंग होने वाला है जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होंगे और वहाँ पे आप एक कनेक्शंस बिल्ड करेंगे, कोई ग्रुप में एक कनेक्शंस बिल्ड करेंगे, या फिर ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई लव ट्रायंगल चल रहा था। अब आप क्लियरली देख पाएंगे कि आपको किसको चूज करनी चाहिए। सो यू आर प्रोबेबली गोइंग टू कट समवन ऑफ जो अननेसेसरी है, जो शायद आपके लाइफ में बहुत ट्रॉमा क्रिएट कर रहे थे, एंड यू आर गोइंग टू कनेक्ट द मीनिंगफुल वन। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि आप एक बहुत बुरे साइकिल के अंदर फंसे थे, अब आप एक पॉजिटिव साइकिल में आ रहे हो सकता है कि आप जिसको चेस कर रहे थे वो आपको वैल्यू नहीं
दे रहे थे, बट रेदर आप ये भी नोटिस कर रहे हो कि कोई एक ऐसे पर्सन है जो एवरी टाइम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपको अटेंशन दे रहे हैं, बट उसी को आप नज़रअंदाज कर रहे हो। तो मैं डेफिनेटली मैं मेरे एक्सपीरियंस से भी बता सकता हूँ कि जब आप बहुत नेगेटिव रहते हो, जब आपको कोई उम्मीद नहीं रहता है, तब दरअसल आपको अपने सोलमेट के साथ मुलाकात हो जाता है। सो बेसिकली व्हाट आई कैन से दैट you are eventually going to meet your soulmate, or you are eventually going to get a call from your significant person, वो भी unexpectedly। और ऐसा है कि कोई एक ऐसे इवेंट के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, किसी के कॉल, किसी के मैसेजेस के लिए इंतज़ार कर रहे हो, वो इस वक्त तो नहीं हो रहा है, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ 10 आवर्स वो हो जाएगा। सो मिडनाइट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किसी के डिटेल मैसेज, या फिर किसी के पॉजिटिव रिप्लाई, या फिर विद इन 10 to 12 आवर्स आपको मिल जाएगा किसी प्रॉपर आंसर्स, एक प्रॉपर क्लैरिटी। लेट्स से इस टाइम पे एडवाइस क्या मिल रहा है आपके लिए, यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहा है, क्या एडवाइस दे रहा है आपके लिए यूनिवर्स? द एडवाइस इज द 9 of Swords। आप ओवर थिंकिंग मत कीजिए, सिंपल, आप ओवर थिंकिंग मत कीजिए। इट्स जस्ट दैट कि आप अपने ऊपर बहुत कुछ एब्जॉर्व कर रहे हो, बहुत कुछ जिम्मेदारी ले रहे हो, ऐसा मत सोचिए। द 9 of Swords, चीज़ें जो भी आपको डरा रहे हैं वो सिर्फ आपका डर है, दैट इज़ नॉट द रियलिटी। 4 of Cups, इसीलिए आई काइंड ऑफ फील कि जब भी कुछ बहुत अच्छा होने वाला होता है लाइफ में, तब आपके पास के फियर रिफ्लेक्ट करते हैं आपके जहन में, एंड इसीलिए आप ओवर थिंक करते हो। एंड वी ऑल आर ओवर थिंकर। हम लोगों को छोटे छोटे चीज़ के लिए बहुत तकलीफ हो जाता है, जब सिंपल चीज़ नहीं होता है, सिंपल प्रोसेस थोड़ा सा भी रुक जाता है, तो हम लोग वो चीज़ को सही नहीं पाते, बार बार डाउटफुल हो जाता है, बार बार टैरो चेक करते हैं। और मैं एक ओवर थिंकर हूँ, तो मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ, ताकि एटलीस्ट वो ओवर थिंकिंग कम हो जाए, ताकि एटलीस्ट आपको एक दिशा मिले। सो आई काइंड ऑफ फील कि चीज़ें एकदम सटीक जा रहा है। हाँ, कुछ चीज़ अभी नहीं हो रहा है, बट वो बाद में हो जाएगा। ये कम्युनिकेशंस कह लो, किसी के साथ मीटअप कह लो, डेट कह लो, बट अभी नहीं हो रहा है मतलब कभी नहीं होगा, ऐसे मत सोचिए। आई थिंक यू आर टू मच डाउटिंग योर सेल्फ, यू आर टू मच थिंकिंग अबाउट समवन, और यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट नेगेटिव। नो, पॉजिटिव सोचिए। जो एक्स्ट्रा थॉट्स, एक्स्ट्रा डाउट्स है, उसको निकाल दीजिए जहन से, चीज़ें बहुत बढ़िया रहेगा। खास करके मैं कह सकता हूँ एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है आपके लाइफ में। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माँ काली। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। इस वीडियो को आप अपने ओवर थिंकर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिबार मोड के। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी लौटूंगा।